ये रील्स, ये वीडियो, ये तस्वीरें, और ये मोहब्बत। तिरुवनंतपुरम के रहने वाले इस नौजवान जोड़ी की जिंदगी का एक बेहद खुशगवार हिस्सा था। दोनों जब भी मिलते यूं ही एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते, साथ में घूमते फिरते, खाते पीते और अगली बार फिर से मिलने के वायदे के साथ जुदा हो जाते। लेकिन इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, 24 साल का शेरोन राज पिछले कुछ दिनों से जब भी अपनी गर्लफ्रेंड यानी 23 साल की ग्रीष्मा से मिलता, उसे उल्टियां होने लगती, उसकी तबीयत बिगड़ जाती। घर वाले हर बार इसे लेकर अपने बेटे शेरोन से सवाल करते, लेकिन शेरोन इसे महज इत्तेफाक बताकर टाल दिया करता। यह इत्तेफाक ही था कि हर बार ग्रीष्मा से मिलने के बाद शेरोन की तबीयत खराब होती और फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ठीक हो जाती। ग्रीष्मा पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। इंग्लिश लिटरेचर में बीए करने के बाद अब डबल एमए कर रही थी और पूरी यूनिवर्सिटी में 4th रैंक लेकर आई थी। उधर घर वाले उसके लिए रिश्ता भी तलाश रहे थे और इन दिनों एक आर्मी मैन से उसकी शादी की बात चल रही थी। हालांकि अपने बॉयफ्रेंड यानी शेरोन राज से भी उसका रिश्ता काफी अच्छा था। शेरोन उससे बेइंतहा प्यार करता था और शायद ग्रीष्मा। लेकिन प्यार मोहब्बत शादी के लिए रिश्ते की तलाश। लेकिन आखिर यह कैसे हुआ? शेरोन राज की तबीयत एकाएक इतनी ज्यादा कैसे बिगड़ी? क्या यह महज इत्तेफाक था या फिर उसकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई खास कहानी थी? क्योंकि शेरोन की तबीयत इस बार ग्रीष्मा से मिलने के बाद ही बिगड़ी थी, तो उसके घर वालों को लग रहा था कि शायद शेरोन की इस हालत के पीछे ग्रीष्मा का ही हाथ है। हालांकि अपनी मौत से पहले जब शेरोन ने अपने घर वालों से बात की थी, तो उसने अपनी तबीयत बिगड़ने के पीछे किसी पर कोई शक नहीं जताया। खासकर अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा पर तो उसे बिल्कुल भी शक नहीं था और ग्रीष्मा को लेकर पूछे गए घर वालों के सवालों का जवाब भी उसने ना में ही दिया। मगर 4 रोज बाद यानी 29 अक्टूबर को जब शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, तो कहानी सिर के बल पलट गई। जो शेरोन अब तक अपनी खराब तबीयत को बीमारी बता रहा था, जो अपने घर वालों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को लगातार क्लीन चिट दे रहा था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ हुई कि मौत से पहले उसे जहर दिया गया था। जी हां, वो जहर जो न सिर्फ उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह बनी, बल्कि जिसके चलते उसके जिस्म के अंदरूनी अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया था और आखिरकार उसका हार्ट फेल हो गया। शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसके घर वालों और उसके जानने वालों को हिलाकर रख दिया। सवाल यह था कि आखिर शेरोन को जहर किसने दिया और क्यों? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शेरोन के घर वालों ने सीधा पुलिस स्टेशन का रुख किया और उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा के खिलाफ इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाई। शेरोन के घर वालों का कहना था कि ग्रीष्मा और उसके घर वालों ने ही साजिश के तहत उनके बेटे को स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर देकर उसकी जान ले ली। घर वालों ने बताया कि किस तरह शेरोन जब जब अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा से मिलता, उसकी तबीयत बिगड़ जाती, उसे उल्टियां होने लगती और कैसे हर बार जब उसके घर वाले उसकी खराब तबीयत के सिलसिले में उससे पूछताछ करते, तो हर बार वो इसे अपनी बीमारी या इत्तेफाक बताकर अपनी गर्लफ्रेंड पर कोई भी शक करने से इनकार कर देता था। हालांकि घर वालों ने बताया कि हर बार उसने अपनी तबीयत बिगड़ने से पहले ग्रीष्मा के हाथों से कोई आयुर्वेदिक जूस पीने की बात जरूर कही थी। असल में घर वालों का कहना था कि शेरोन जब भी ग्रीष्मा से मिलता था, उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा उसे एक आयुर्वेदिक जूस पीने के लिए दिया करती थी। ग्रीष्मा अक्सर इस जूस को पीने से हाथ पैर में दर्द न होने की बात कहती और शेरोन से इसे पीने की जिद करती। अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा पर हद से ज्यादा यकीन करने वाला शेरोन ये जूस हर बार खुशी खुशी पी लिया करता। हालांकि हर बार ये जूस उसे कुछ कड़वा लगता
और हर बार इस जूस के बाद ग्रीष्मा उसे कोई मैंगो ड्रिंक या कोई दूसरा जूस पीने के लिए देती ताकि उसके मुंह की कड़वाहट दूर हो जाए। लेकिन यह एक सच था कि हर बार जूस पीने के बाद शेरोन को उल्टियां जरूर होती और उसकी तबीयत जरूर खराब होती।